दोस्तों, आज की कहानी है एक गाय की कहानी। एक गाय जो माँ के समान थी, जो सबकी मदद करती थी। उस पवित्र गौ माता की कहानी सुनने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। हरीशपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन इसके मिट्टी में रिश्ते की मिठास और इंसानियत की खुशबू बहती थी। वहाँ का लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनके दिल बड़ा था। इस गांव की सबसे खास बात थी गौरी। गौरी एक गाय थी, पर वो कोई आम गाय नहीं थी। सफेद और भूरे रंग की बड़ी करुणामयी आंखों वाली। उसकी गले में एक पित्तल सी घंटी थी, जो चलने के टाइम पे मधुर आवाज करती थी। उसके पास शब्द कम थे, लेकिन उसका मौन भी बोलता था। गांव के लोग उसे गौ माता नहीं कहते थे, वो सबकी गौरी दीदी थी। बच्चों की मित्र, बड़ों की सलाहकार और हर किसी की सच्ची साथी। दोपहर की हल्की धूप थी, स्कूल से छुट्टी हो चुका था। बच्चे आम के पेड़ से आम तोड़कर, कोई खेलते हुए, कोई सीधे घर से बरगद की पेड़ के नीचे पहुंचे। एक बच्चा ने चिल्ला के बोला, गौरी दीदी आ गई। गौरी धीरे धीरे से आ रही थी। उसके चल में ठहराव था, जैसे कोई अनुभवी गुरु सभा में प्रवेश कर रही हो। जैसे वो पेड़ के नीचे पहुंची, सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, गौरी दीदी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? गौरी दीदी ने सिर हिलाई और बोली, आज मैं आपको एक नन्ही सी बीज की कहानी सुनाऊंगी। गौरी ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बीज आसमान से गिरा। वो डरा हुआ था। उसने पेड़ों को देखा, ऊंचे, मजबूत और हरे भरे। उसने खुद को देखा, छोटा, कमजोर और अकेला। उसने सोचा, क्या मैं कभी इन जैसे बन पाऊंगा? फिर धरती ने कहा, तू खुद को जानता नहीं, तेरे अंदर पूरे जंगल छिपा है। तू बस धैर्य रख और खुद पर विश्वास रख। वो बीज मिट्टी के अंदर चला गया। उस बीज को मिट्टी के अंदर अंधेरा मिला, उसे ठंड मिली। कभी कड़ी धूप में उसे तपना पड़ा, कभी बारिश के पानी उसे कम मिलता था। वह नन्ही बीज सब कुछ सहता रहा, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे से उसके अंदर से जड़ें निकलने लगा। उसका जड़ें गहराई में गई। धीरे धीरे से वो नन्ही सी बीज से एक छोटा सा पौधा बन के बाहर आया। वो नन्ही सी पौधा एक दिन विशाल पेड़ में बदल गई। अब वो विशाल पेड़ लोगों को छाया देता है और नन्ही नन्ही पौधों को उसके जीवन की कहानी सुनाता है। इतना कहकर गौरी चुप हो गई। वहाँ पे बैठे सारे बच्चों की आँख चमक रहे थे। फिर एक लड़का बोला, गौरी दीदी, क्या हमारे अंदर भी पेड़ है? गौरी मुस्कुराई और बोली, हाँ बच्चा, हर इंसान के भीतर एक जंगल होता है, पर वो जंगल तभी उगता है जब तुम धैर्य, मेहनत और विश्वास से उसे सींचते हो। तुम अगर अभी खुद को छोटा समझते हो तो याद रखो, बीज भी शुरुआत में छोटा होता है। अगले दिन गांव बदलने लगा था। उस दिन के बाद से गांव के बच्चों में कुछ बदलाव आए थे। वो जो लड़का स्कूल में पीछे चुपचाप बैठता था, वो अब जवाब देने लगा। जो बच्ची हमेशा खेलती रहती थी, वो अब अपनी भाई को पढ़ाने लगी। गौरी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वो बीज थी जो बच्चों के दिल में सपनों की पेड़ बनकर उग रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हर बच्चे, हर इंसान, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसके भीतर एक शक्ति छिपा होता है। बस उसे विश्वास, धैर्य
और प्रेरणा की ज़रूरत होती है। अगर वो उसे मिल जाए तो वो खुद रोशनी बनकर दूसरों को राह दिखा